नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 पर। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। नेस्ले के नूडल मैगी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। मैगी में MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने 15 दिनों के लिए मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली में मैगी के 13 नमूनों की जांच में से 10 के फेल हो जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं पंजाब के लुधियाना में मैगी के एक गोदाम से 11 सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। सेना ने भी बुधवार को सैनिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वो मैगी खाने से बचें। वहीं आर्मी कैंटीन चलाने वालों से भी कहा गया है कि वो अगले आदेश तक मैगी नहीं बेचें। उत्तराखंड सरकार ने भी पूरे राज्य में मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार की तैयारी कानूनी राय के बाद अब कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराने की भी है। बिग बाजार और इसी के साथ फूड बाजार में भी मैगी का प्रवेश वर्जित हो गया है। दिल्ली केंद्रीय भंडार से मैगी की बिक्री बंद हो गई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और गुजरात में भी मैगी के सैंपल लिए गए हैं। बता दें, मैगी में MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया है। यूपी में की गई जांच में मैगी में लेड की मात्रा 17.2 ppm पाई गई है, जबकि ये मात्रा किसी भी सूरत में 0.01 से लेकर 2.5 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेस्ले इंडिया का दावा है कि वो भी अपनी मैगी के सैंपल लेकर टेस्ट करवा रही है। उधर शेयर बाजार में नेस्ले के शेयर में भारी गिरावट देखी गई है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि नेस्ले के शेयर 10% तक गिर गए। बताया जाता है 10 दिनों में कंपनी में निवेश करने वालों को 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि गोवा ने मैगी को क्लीन चिट दे दी थी। केरल में भी सैंपल में खतरनाक तत्व तयशुदा मात्रा से ज्यादा नहीं पाए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी एक दूसरी कंपनी के ऐसे ही प्रोडक्ट पर शक जताया जा रहा है। ममता सरकार ने न सिर्फ मैगी बल्कि लेज, चिप्स और कुरकुरे के सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए हैं। मैगी विवाद पर केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि आरोप साबित होने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैगी की NCDRC जांच के आदेश दे दिए गए हैं और FSSAI जांच में वक्त लगेगा। पासवान ने कहा है कि अनुचित व्यापार और गुमराह करने वाले विज्ञापन दोनों ही पहले से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा है कि विज्ञापन करने से पहले कलाकारों को भी पता करना चाहिए कि उत्पाद सही है या नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि मैगी पर तमाम राज्यों से रिपोर्ट मंगवाई गई है। देश के 30 राज्यों ने मैगी को जांच के लिए भेजा है। 1 जून तक सबको रिपोर्ट देनी है। गुरुवार को इस पर बैठक भी है। वाराणसी में मैगी का विज्ञापन करने वाले नामी सितारों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मामले में महानायक अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा समेत 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। मैगी को लेकर बढ़ते विवाद के बीच देश के कई हिस्सों में मैगी के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ। पंजाब के लुधियाना में बच्चे सड़कों पर उतरे और मैगी के विरोध में प्रदर्शन किया। बच्चों ने मैगी का ऐड करने वाले अमिताभ बच्चन के पोस्टर जलाकर मैगी का विरोध किया। हरियाणा के अंबाला में भी लोगों ने मैगी से तौबा कर ली है। दुकानदारों ने मैगी रखना बंद कर दिया है। मैगी विवाद पर अमिताभ बच्चन ने सफाई दी है और कहा है कि इस मामले पर उनको अब तक कोई नोटिस नहीं मिला है और अगर नोटिस मिलेगा तो वो सरकारी अफसरों से पूरा सहयोग करेंगे। मैगी विवाद पर फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर और विधु विनोद चोपड़ा ने कलाकारों का समर्थन किया है। विधु विनोद चोपड़ा ने कहा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी की जांच करे। नेस्ले कंपनी के दूध में लार्वा मिलने के बाद तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में इस दूध की जांच के लिए सैंपल लिए गए। बच्चों के लिए नेस्ले कंपनी का दूध नैनप्रो 3 विवादों में है। दरअसल कोयम्बटूर में एक शख्स को नैनप्रो 3 में लार्वा मिला था, जिसकी जांच के दौरान भी रिपोर्ट में यही आया कि बच्चों के लिए बने इस प्रोडक्ट में लार्वा थे। 18 मई को इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद अब पूरे राज्य में इसकी जांच के लिए सैंपल उठाए गए हैं। हरिद्वार में भी उत्तराखंड सरकार के खाद्य पूर्ति विभाग ने नेस्ले के बेबी मिल्क के सैंपल उठाए। पीएम मोदी के कहने के बावजूद बीजेपी सांसद साक्षी महाराज चुप नहीं हो रहे। राम मंदिर पर विनय कटियार के बयान पर साक्षी ने कहा कि विनय हमारे बजरंगी है और दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उछाला और कहा कि देश के आर्थिक विकास की तरह ये मुद्दा भी अहम है। कटियार ने पीएम मोदी की तारीफ की है और कटियार ने यहां कहा है कि सरकार के लिए ये मुश्किल काम नहीं है और इस मुद्दे पर हल निकलना ही जरूरी है। सरकार बीच का रास्ता खोज सकती है। कटियार ने कहा कि जिस तरह सरकार लैंड ऑर्डिनेंस को बार बार ला रही है, वैसे राम मंदिर को लेकर भी पहल करनी चाहिए। इन सब के बीच कटियार ने यह भी कहा कि देश में मुस्लिमों को इग्नोर नहीं कर सकते। बांग्लादेश के एक हिंदू संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शामिल नहीं करने की मांग की।
हिंदू संगठन वेदांता संस्कृति मंच ने आरोप लगाया है कि ममता का झुकाव इस्लामी कट्टरपंथियों की ओर है, इसलिए पीएम को उन्हें अपने दौरे में शामिल नहीं करना चाहिए। वेदांता संस्कृति मंच ने कहा है कि यदि ममता बांग्लादेश यात्रा पर आती हैं तो संगठन उन्हें काले झंडे दिखाएगा। ममता बनर्जी 5 जून को ढाका पहुंचेंगी और 6 जून को प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगी। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों ने आपसी रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए 10 साल के डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की बातचीत में पाकिस्तान अफगानिस्तान के मौजूदा सुरक्षा हालात के अलावा दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते आक्रामक तेवर पर भी चर्चा हुई। सीतामढ़ी के चर्चित कलेक्टर गोलीकांड में दोषी पाए गए 2 पूर्व सांसदों, एक विधायक समेत 15 लोगों को आज सजा सुनाई जाएगी। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है उनमें पूर्व सांसद मोहम्मद अनवारुल हक, नवल किशोर राय, परिहार के बीजेपी विधायक राम नरेश यादव का नाम शामिल है। 11 अगस्त 1998 को जदयू और कम्युनिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से बाढ़ राहत की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। स्थिति को गंभीर देख तत्कालीन पीएम रामानंद प्रसाद के आदेश पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ के कश्मीर बयान पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तीखा जवाब दिया है। पर्रिकर ने कहा, पाकिस्तान को तगड़ी वाली मिर्ची लगी है। दरअसल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि आतंकियों से निपटने के लिए भारत कांटे से कांटा निकालने की नीति अपनाएगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने कश्मीर राग अलापते हुए कहा कि कश्मीर दोनों देशों के बंटवारे का अधूरा एजेंडा है। कश्मीर और पाकिस्तान को अलग नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत ने पीओके के गिलगिट और बलिस्तान इलाके में चुनाव कराए जाने का विरोध किया है। इस इलाके में 8 जून को पाकिस्तान चुनाव करा रहा है। ऐसा करके वो इलाके पर अपना दावा मजबूत करना चाहता है जो कायदे से भारत का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल ने कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे फहराए जाने का समर्थन किया। मुस्तफा ने कहा है कि आखिर पाकिस्तानी झंडे फहराने से क्या फर्क पड़ता है। मुस्तफा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तानी झंडे का सम्मान करना गलत नहीं है, वो भी पाकिस्तान और उसके झंडे की इज्जत करते हैं। इसके अलावा मुस्तफा ने केंद्र सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों और धमकियों की वजह से बंद हुए 1058 मोबाइल टावरों में से 600 को चालू कर दिया गया है। बाकी जो भी अभी चालू नहीं हो पाए हैं उनमें भी जल्द यहां पे काम शुरू हो जाएगा। सीएम सईद ने पुलिस को मोबाइल टावर्स को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। बता दें, मोबाइल टावर्स को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 जख्मी हुए हैं। दरअसल आतंकियों ने घाटी में मोबाइल टावरों को बंद करने की धमकी दी है। उस मकान मालिक को भी वो धमका रहे हैं जहां पर उनके घर में मोबाइल टावर लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में आयोजित हो रहे कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के कई नेताओं को न्योता दिया है। बीजेपी के मुताबिक पीएम ने दलगत भावना से ऊपर सभी को न्योता दिया। केंद्र ने जिन नेताओं को आमंत्रित किया है उसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। बता दें, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसे लेकर पीएम मोदी 21 जून को राजपथ पर योग करने वाले हैं। योग दिवस पर योग गुरु रामदेव की ओर से भी देश भर में शिविर लगाए जाएंगे। 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी 7RCR में पौधा लगाएंगे। इस मौके पर क्रिकेटर विराट कोहली को भी आमंत्रित किया गया है। इस मौके पर मुंबई में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें शामिल होने के लिए सचिन तेंदुलकर को न्योता भेजा गया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। अगर आप गूगल पर टॉप क्रिमिनल सर्च करेंगे तो कुछ नाम स्वाभाविक तौर पर सामने आएंगे, दाऊद इब्राहिम, उसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी। लेकिन इन नामों की फहरिस्त में देश के प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी दिखाई दे रहा है। हालांकि गूगल ने एक बयान जारी कर माफी मांगी है और कहा है कि उनका इरादा किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं है। गूगल सभी वेबसाइट से तस्वीरें उठाता है और इसी वजह से यह गलती हुई है। नीतीश कुमार के विधायकों ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि गठबंधन के नेता नीतीश कुमार ही होंगे और इस पर किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं होगा। वहीं आरजेडी सांसद रघुवंश प्रसाद ने भी जेडीयू पर मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेडीयू गठबंधन में अड़ंगा डाल रही है। बीजेपी ने दोनों पार्टियों को जनता के खिलाफ बताया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम बंगले के बाहर 24 पुलिस वालों को तैनात कर दिया है ताकि पूर्व सीएम मांझी सीएम आवास के आम और लीची न खा सकें। वहीं मांझी ने नीतीश पर जनता से ज्यादा सीएम आवास से आम और लीची की चिंता होने का आरोप लगाया। फरवरी में नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी के बैठने के बावजूद मांझी ने सीएम आवास अब तक खाली नहीं किया है। सीएम नीतीश कुमार सीएम आवास में रहने के बजाय फिलहाल 7 सर्कुलर रोड पर एक सरकारी आवास में रह रहे हैं।
बुधवार को दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की मदद से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 8 मिनट में 8 किलोमीटर का सफर तय कर एम्बुलेंस को एम्स अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली के साकेत में मैक्स अस्पताल से एम्स अस्पताल तक जाने के लिए एम्बुलेंस को सिर्फ 8 मिनट लगे। एसबीआई के 5 सहायक बैंकों के कर्मचारियों ने मूल बैंक में विलय करने के प्रस्ताव के खिलाफ आज एक दिन की हड़ताल रखने की घोषणा की है। एसबीआई में सहायक बैंकों स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की यूनियनें भी शामिल हैं। 2 जून को दिल्ली के मुख्य श्रमायुक्त के दखल पर भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन और कर्मचारी संगठन के बीच एक बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। उत्तराखंड में बीजेपी ने राज्य सरकार पर केदारनाथ त्रासदी के दौरान कफन खरीद में भी बड़े घोटाले के आरोप लगाए हैं। घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी ने कहा सरकार मामले में पर्दा डालने की कोशिशों में जुटी हुई है। 10 जून को बीजेपी युवा मोर्चा के मुख्यमंत्री आवास कूच करने का भी कार्यक्रम है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार सीबीआई जांच से पहले ही किनारा कर चुकी है। यूपी के झांसी में समाजवादी पार्टी के सांसद चंद्रपाल सिंह यादव पर धमकी देने का आरोप लगाया। आरोप है झांसी में राज्यसभा सांसद ने अवैध बालू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी जाने पर वहां के तहसील के तहसीलदार को धमकाया। 84 सिख दंगा मामले में गवाह को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोप पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सीबीआई से जवाब मांगा है। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को लेकर सीबीआई से पूछा कि गवाहों को प्रभावित करने के आरोप पर क्या कार्रवाई की। बता दें दंगा पीड़ितों ने कोर्ट में आरोप लगाया कि टाइटलर ने एक गवाह को पीड़ित करने की कोशिश की। दंगा पीड़ितों के मुताबिक कनाडा में रह रहे इस गवाह के रिश्तेदार के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जमा किए गए। आरोप है कि कनाडा सरकार ने उस खाते को सीज कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 26 जून को है। 1984 सिख दंगा मामले में पहली बार अमिताभ बच्चन का बयान सामने आया। ये बयान सीबीआई ने 2013 में दर्ज किया था। सीबीआई ने कोर्ट में टाइटलर को क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट दी, जिसमें अमिताभ का बयान दर्ज है। अमिताभ के बयान की कॉपी पीड़ित पक्ष को मुहैया कराई गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो बहुत सारे लोग पहुंचे थे, लेकिन उन्हें ये बात याद नहीं है कि टाइटलर वहां पर थे या नहीं। दिल्ली के शंकर रोड पर चेकिंग के दौरान रेत से भरे ट्रक के ड्राइवर ने सिपाही को अगवा कर लिया। ट्रैफिक का सिपाही दिनेश जब उसके कागजात चेक करने डंपर पर चढ़ा तो ड्राइवर ने डंपर को भगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीसीआर ने डंपर का पीछा कर टायर पर फायरिंग की और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गोवा में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 5 लोगों ने कथित रूप से इन लड़कियों को किडनैप कर लिया। उसके बाद नॉर्थ गोवा के एंजुना क्षेत्र में इनके साथ गैंगरेप किया। दोनों लड़कियां दिल्ली से गोवा घूमने गई थी। जानकारी के मुताबिक घटना 2 जून की है। आरोपी नकली पुलिस वाले बनकर लड़कियों के पास पहुंचे और उन्हें किडनैप कर लिया। इसके बाद लड़कियों को एंजुना क्षेत्र में एक रिजॉर्ट में बंद कर दिया गया। कैश और एटीएम कार्ड भी छीन लिए गए। गैंगरेप के बाद उनसे 1.5 लाख रुपए की भी डिमांड की गई। पुलिस के मुताबिक बुधवार को मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने के बाद अंजुना थाने में केस दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कैश और एटीएम बरामद करने की कोशिश की जा रही है। मुंबई के पास बदलापुर इलाके में एनसीपी पार्षद पर लूट और मारपीट करने का आरोप लगा। घटना की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गई है, जिसमें मंगलवार रात बदलापुर के एक आश्रम में कैप्टन आशीष दामले अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पार्षद और उसके साथी आश्रम में रहने वाले नरेश रत्नाकर के घर से 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद पार्षद को पार्टी से निकाल दिया गया है। दिल्ली सरकार ने लाइसेंस के लिए लगाए गए उबर कैब के नए आवेदन को खारिज कर दिया है। यूएस बेस्ड एग्रीगेटर ने संशोधित रेडियो टैक्सी 2006 के तहत नए सिरे से आवेदन किया था। इससे पहले दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग वेब ऐप बेस्ड ओला कैब और टैक्सी चार्ज शेयर का आवेदन भी अब खारिज कर दिया गया है। राजस्थान में झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे में एक 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। नाबालिग के पास के गांव के 4 लोगों पर रेप का आरोप उसने लगाया। वहीं पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवाकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जोधपुर आबकारी टीम ने जोधपुर पाली रोड पर मोगदा के पास एक ट्रक में भरकर ले जाई जा रही 300 पेटी अवैध शराब जब्त कर ली है। वहीं आरोपी मौके से फरार है। जब्त की गई अवैध शराब की बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। गुड़गांव में एक लड़की के साथ चलती कार में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। लड़की रिसेप्शनिस्ट है। आरोप है क्लब के मालिक के भाई ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने लड़की की शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश की जा रही है।
पीलीभीत में कलयुगी बाप ने अपनी सगी बेटी के साथ 1 साल तक शारीरिक शोषण किया। परेशान होकर पीड़ित ने अपने सौतेले भाई से ये बात बताई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर थाने जाकर अपने आरोपी पिता के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता का मेडिकल कराया है। कानपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। महिला टीचर और नाबालिग छात्र के बीच स्कूल में पनपा प्यार शादी तक पहुंच गया। बताया जा रहा है शिक्षिका ने छात्र की उम्र बढ़ाकर उसके साथ आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक शख्स के पास से 49 देसी बम बरामद किए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए शख्स ने जानकारी दी है कि बम बनाने का मास्टरमाइंड उत्तर प्रदेश का निवासी है, जो फरार हो चुका है। पुलिस बमों को निष्क्रिय कर मामले की जांच कर रही है। जोधपुर लूनी रेल मार्ग पर लूनी रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को एक मालगाड़ी के इंजन में अचानक आग लग गई। समय रहते दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। यूपी के औरैया में एक बेटी की बैटरी की दुकान है और 2 सिलेंडरों के फटने से 2 सिलेंडरों में विस्फोट भी हो गया। हादसा दुकान में रखी बैटरी के फटने से हुआ है, जिससे पास में रखे 2 सिलेंडरों में विस्फोट हुआ। आग लगने से 15 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इंदौर में बुधवार देर शाम एक चलती मारुति 800 कार में आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। आगरा में अछनेरा में बिजली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर झड़प हो गई। इस झड़प में 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मथुरा के नगर कोतवाली के जरनलगंज में शमशान की जमीन पर अवैध कब्जे के लिए खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। यादव समाज के कई लोगों ने अवैध कब्जे के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के सीवान में बारात के दौरान फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दरवाजे पर बारात लगने के बाद लड़की पक्ष बंदूक से फायरिंग की जा रही थी और इसी दौरान एक गोली छिटक कर बैंड बजा रहे 3 लोगों को लग गई। रोहतक बस छेड़छाड़ से चर्चा में दोनों बहनों का अश्लील फोटो सोशल साइट्स पर वायरल होने का मामला सामने आया है। रोहतक की दोनों बहनों ने इसे बदनाम करने की साजिश बताया है। दोनों बहनों ने मामले की शिकायत एसपी और आईजी से की है। हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ पुलिस ने अवैध शराब से भरा एक ट्रक जब्त कर लिया है। ट्रक से 922 देसी शराब की पेटियां बरामद की गई हैं। ये ट्रक महादेव इलाके की एक फैक्ट्री से जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया और अब फैक्ट्री को सील करने की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में खनिज विभाग के अमले पर हुए हमले के बाद 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें, अवैध खनन की जांच करने पहुंची खनिज विभाग के अमले पर खनन माफियाओं ने लाठियों और पत्थरों से हमला बोल दिया, जिससे खनिज इंस्पेक्टर सहित 5 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते महिला की मौत का मामला सामने आया, जहां नर्स प्रसव के बाद महिला का टाका लगाना भूल गई, जिसके चलते महिला को कुछ दिनों बाद मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों से लोगों में दहशत का माहौल है। यहाँ 3 हाथियों ने एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। इसके अलावा हाथियों के झुंड ने चैतमा और सिंघाली इलाके में 4 मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे लाखों दिलों की धड़कन बजरंगी भाईजान ने कैसे ली सेल्फी। जी हां, फिल्म के पहले गाने सेल्फी ले ले रे की एक झलक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक क्रिकेट मैगजीन के साथ बात करते हुए कोहली ने कहा है कि वो अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करेंगे। बतौर कप्तान अपनी भावनाएं विरोधी को दिखाने का कोई मतलब नहीं। कोहली का मानना है कि वो धोनी से इस बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी दोस्त ऋतिका सचदेव से दोबारा सगाई की है। ये सगाई आधिकारिक रूप से हुई, जिसमें रोहित के परिवार के लोग और कुछ खास मेहमान शामिल हुए। रिकॉर्ड 3 बार से अमेरिकी फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे भारतीय मूल के अमेरिकी सुनील गुलाटी फीफा के नए अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इलाहाबाद में जन्मे 55 साल के गुलाटी इस पद के मजबूत दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि अमेरिका इस बार फीफा अध्यक्ष के लिए दिलचस्पी ले रहा है। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म बजरंगी भाईजान का पहला गाना सेल्फी ले ले रे रिलीज हो गया है। गाने में सलमान ढेर सारी सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान का कहना है कि कटरीना कैफ हमेशा उनकी दोस्त बनी रहेंगी। सलमान और कटरीना भले ही शादी के बंधन में ना बंधें, लेकिन सलमान की नज़र में वह हमेशा उनकी दोस्त रहेंगी।
बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को निर्माता बनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 6-7 साल से एक्टिंग सीख रही हैं और प्रोड्यूसर बनकर वो सिर्फ पैसा कमाने में नहीं जुट सकती। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर 1.5 करोड़ फॉलोअर्स बनाकर नया रिकॉर्ड बना लिया है। बिग बी के बाद शाहरुख खान हैं जो कि 1 करोड़ 30 लाख फॉलोअर्स के साथ चल रहे हैं। वहीं आमिर खान के 1 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स हैं, तो वहीं पर सलमान खान के 12 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स। एक फिल्म मैगजीन के जून कवर पर विद्या चार्ली चैपलिन के गेटअप में नजर आ रही हैं। ये टोपी, डार्क सूट और टूथब्रश जैसी इन मूंछों में विद्या कमाल की लग रही हैं। वैसे हम आपको बता दें, अभी बीते सोमवार को ही विद्या को इंडिया सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ऑनररी डॉक्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री से नवाजा गया है। नरगिस फाकरी बैकपैक कर हॉलीवुड निकल गई हैं। हालांकि नरगिस की हॉलीवुड एक्शन कॉमेडी फिल्म स्पाई मंडे नाइट 19 जून को हिंदुस्तान में रिलीज हो रही है।